माँ जी, मौसम तो बहुत खराब हो रहा है। लगता है आज बहुत जोरों की बारिश आने वाली है। हाँ बहू, चल जल्दी से घर के अंदर चलते हैं। ऐसी हालत में तेरा यूं घर से बाहर रहना ठीक नहीं है। जया अपनी 7 महीने की गर्भवती बहू दीपा को टूटे फूटे छोटे से एक कमरे के घर में ले जाती है। थोड़ी देर में बाहर तेज हवाओं के साथ जोरदार बारिश शुरू हो जाती है, जिसके चलते उनकी कमजोर छत से पानी टपकना शुरू हो जाता है। माँ, भाभी वो देखो, फिर से छत से पानी टपक रहा है। मैं तो इस घर से परेशान हो चुकी हूँ। बारिश शुरू होती नहीं कि पहले छत टपकने लगती है। अरे एक गरीब का क्या ही सपना होता है, उसका छोटा सा पक्का मकान हो, खाने को 2 वक्त की रोटी मिले, बस। लेकिन ये भी उस भगवान से हमें दिया नहीं जाता। बस उसे तो वो बस अमीरों की ही झोली भरनी आती है। माँ जी, हमें छत से टपक रहे पानी के नीचे बर्तन लगाना होगा, वरना सारा घर में पानी भर जाएगा और रात में सुकून से 2 पल की नींद भी नहीं सो सकेंगे। दोनों सास बहू और नंद मिलकर छत से टपक रहे पानी को रोकने के लिए उसके नीचे बर्तन लगाने लगते हैं। लेकिन तभी इतनी जोरों की हवाएं चलती हैं कि उनकी घास फूस की कच्ची छत हवा में उड़ जाती है और वो सभी घर के अंदर रहकर भी बारिश में भीगने लगते हैं। आज तो मुझे यकीन हो गया कि तू सिर्फ अपने अमीर भक्तों की सुनता है, हम जैसे गरीब भक्तों की नहीं। क्या मिला तुझे हमारी छत छीनकर? सारा परिवार बारिश से बचने के लिए घर में रखी एक पन्नी को ओढ़कर बैठ जाता है। थोड़ी देर में अखिलेश रोज की मजदूरी का काम खत्म करके जैसे ही घर लौटता है तो ये सब देख उसकी आंखों में से आंसू गिरने लगते हैं। ये क्या हो गया? ये सब कुछ मेरी वजह से ही हुआ है। अगर मैं अच्छा कमाता तो आप लोगों को एक अच्छा घर दे पाता। अखिलेश बेटा, ये सब तो किस्मत का लिखा हुआ हो रहा है। किस्मत के लिखे को कौन बदल सकता है? लगता है सारी जिंदगी हमारी किस्मत में सिर्फ रोना ही लिया है। अब सभी लोग बारिश के रुकने तक उसी पन्नी के नीचे बैठे होते हैं। कई घंटे बाद जैसे ही बारिश रुकती है तो अखिलेश जाकर एक बड़ा सा तिरपाल ले आता है और उसे अपनी छत पर बांध देता है। कम से कम इससे थोड़ी बहुत तो बारिश रुकेगी। लेकिन कब तक जी? हमें ऐसे ही रहना होगा? क्या हम कभी भी एक पक्के मकान में नहीं रह सकेंगे? हमें जिंदगी भर इसी तरह दुख सहना होगा। एक बच्चे को तो हम आज तक कोई खुशी नहीं दे पाए, अब इस आने वाले बच्चे को भी क्या ऐसे ही दर्द भरी जिंदगी देंगे? बारिश के मौसम में जहां अमीर लोग बारिश में भीगते हैं, गर्मा गर्म पकौड़े खाते हैं और उसे अच्छे से एंजॉय करते हैं, वहीं गरीब लोगों का तो 2 वक्त रोटी खाना भी इस बारिश ने दुश्वार कर दिया था। अगले दिन माँ, बहुत जोर की भूख लग रही है, कुछ खाने को दो ना। बेटा, घर में तो इस समय कुछ भी नहीं है। जो थोड़ा बहुत राशन रखा हुआ था वो बारिश के पानी की वजह से भीगकर खराब हो गया। बाबा शाम को आते हुए राशन लेकर आएंगे तो मैं तुम्हारे लिए कुछ बना दूंगी। तब तक लाल चाय बना देती हूँ, उसे ही पी लो। दीपा, जया, आरोही और मोनू भूख को बर्दाश्त करते हुए लाल चाय पी रहे होते हैं। तभी बाहर फिर से एक बार और जोरों की बारिश शुरू हो जाती है और ये बारिश इतनी ज्यादा भयानक होती है कि गरीब परिवार की कमजोर दीवार ज्यादा देर तक नहीं टिक पाती और वो सीधा नीचे गिर जाती है। इस दीवार के गिरने से दीपा, आरोही और जया को तो कोई चोट नहीं आती, लेकिन 6 साल के मासूम बच्चे मोनू का पैर काफी ज्यादा घायल हो जाता है। माँ, बहुत दर्द हो रहा है। माँ, ये क्या हो गया मेरे मासूम बच्चे को? अब हम क्या करें? आरोही जल्दी से एक कपड़ा लेकर आती है और मोनू के घायल पैर पर उसे बांध देती है। थोड़ी देर में अखिलेश भी आ जाता है और अपने घर और बेटे की ऐसी हालत को देखकर, ऐसे पल पल मरने से अच्छा है कि तू हमें एक बार ही में मार दे भगवान। मेरे मासूम बच्चे का क्या कसूर था? तूने उसे ये चोट क्यों दी? इससे अच्छा तो तू मुझे घायल कर देता। माँ, दीपा, आरोही, हमें निकलना होगा। घर की दीवार तो गिर चुकी है, न जाने बाकी की 3 दीवारें भी कब गिर जाए। अब हमारा यहाँ रहना सुरक्षित नहीं है। पूरे परिवार बचा कुचा सामान लेता है और अखिलेश अपने बेटे को कंधे पर बिठाकर अब सबके साथ आगे बढ़ता है। बारिश में ऐसी हालत में काफी देर तक चलने की वजह से दीपा की हालत अब खराब होने लगती है। मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, अब जरा भी चलने की हिम्मत नहीं बची है। दीपा, बस थोड़ी देर और,
यहीं पास में एक रेलवे स्टेशन है, जब तक बारिश नहीं रुक जाती तब तक हम वहीं पर रहेंगे। आरोही जया मिलकर दीपा को संभालते हैं। पूरा परिवार रेलवे स्टेशन पर पहुंचकर एक जगह बैठ जाता है। रात होते होते सबकी उस रेलवे स्टेशन पर आंख लग जाती है कि तभी दो पुलिस वाले आकर उस पूरे परिवार को उठा देते हैं। उठो उठो, ये तुम्हारे बाप का रेलवे स्टेशन नहीं है जो आराम से सो रहे हो। न जाने तुम जैसे लोगों ने रेलवे स्टेशन को क्या समझ रखा है। साहब, बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है और जरा मेरी पत्नी की हालत तो देखिए। जैसे ही बारिश रुकेगी हम यहाँ से चले जाएंगे। लगता है तू ऐसे नहीं मानेगा। पुलिस वाला अखिलेश को डंडे मारना शुरू कर देता है, जिसके चलते अब पूरा परिवार रेलवे स्टेशन छोड़कर रेल की पटरी पर भारी बारिश में आगे बढ़ता है। काफी देर चलने पर अखिलेश को एक ट्रेन कुछ डिब्बों के साथ दिखाई देती है, जो काफी समय से इस रेल की पटरी पर खड़ी हुई थी। माँ, दीपा, वो देखो, लगता है वो ट्रेन काफी समय से खराब है। हम लोग उस ट्रेन की बोगी में चलते हैं और जब तक ये बारिश नहीं रुक जाती और कहीं रहने का इंतजाम नहीं होता, हम सब उसी ट्रेन की बोगी में रहेंगे। सारा परिवार उस ट्रेन की बोगी के अंदर चला जाता है और अब सब वहां को साफ सफाई करके उसी में ही अपना गुजारा करने लगते हैं। अखिलेश बच्चे कुचे पैसे से थोड़ा बहुत राशन का सामान ले आता है और अब उसी बोगी को सब अपना घर समझकर रहने लगते हैं। ऐसे ही कुछ समय गुजरता है और अब दीपा की डिलीवरी का समय आ जाता है। दीपा दर्द के मारे बहुत ज्यादा तड़प रही होती है। माँ जी, बहुत दर्द हो रहा है। लगता है मेरी डिलीवरी का समय आ गया है। अखिलेश, जल्दी से रिक्शे का इंतजाम कर, बहू को जल्द ही अस्पताल लेकर जाना होगा। अखिलेश आसपास की सड़कों से रिक्शा ढूंढने की काफी कोशिश करता है, लेकिन भारी बारिश की वजह से कई सारी जगह पर पानी जमा हो गया था, इसलिए कोई भी रिक्शा अस्पताल जाने को तैयार नहीं था। हे भगवान, ये कैसी संकट की घड़ी आ गई है। क्या करूं? लगता है अब मुझे ही बहू की डिलीवरी करनी होगी। माँ, ये क्या कह रही हो? आप कैसे डिलीवरी कर सकती हो? कुछ ना कुछ तो करना ही होगा ना। बहू की हालत बिगड़ी ही जा रही है। तू मोनू को लेकर दूसरी बोगी में चला जा और भगवान से प्रार्थना करना, जो हो अच्छा ही हो। अखिलेश मोनू को दूसरी बोगी में ले जाता है। वहीं आरोही जल्दी से चूल्हे पर गर्म पानी करने लगती है और दोनों सास नंद मिलकर ट्रेन में ही दीपा की डिलीवरी होने में उसकी मदद करती हैं। वहीं दूसरी तरफ अखिलेश भगवान से प्रार्थना कर रहा होता है। हे भगवान, मेरी दीपा को हिम्मत देना और इस मुश्किल घड़ी को जल्द ही खत्म कर देना। इस बार अखिलेश की प्रार्थना भगवान स्वीकार कर लेते हैं। दीपा एक सुंदर सी बेटी को जन्म देती है और अब दीपा और उसकी बेटी दोनों बिल्कुल ठीक होते हैं। भैया, ये देखो, भाभी ने कितनी प्यारी बच्ची को जन्म दिया है। ये तो बिल्कुल आप पर गई है। भगवान करे मेरी सारी खुशियां मेरी बच्ची की झोली में चली जाए। पापा पापा, मेरी बहन कितनी प्यारी है ना। अब मैं इसके साथ रोज खेलूंगा। सुनिए जी, भगवान ने हमें बेटी दी है, अब हमें इसके भविष्य के लिए कुछ ना कुछ तो करना होगा। हम इसी तरह रहकर अपने बच्चों और परिवार के लिए कुछ नहीं कर पाएंगे। तुम ठीक कह रही हो दीपा, अब मैंने सोच लिया है कि हमें क्या करना है। सभी लोग अब दीपा के ठीक होने तक का इंतजार करते हैं। कुछ दिनों में दीपा जैसे ही ठीक होती है तो अब दीपा, अखिलेश और आरोही तीनों मिलकर अलग अलग जगह पर मजदूरी और घरों में साफ सफाई का काम शुरू कर देते हैं, जिसके चलते धीरे धीरे करके वो पैसे जमा करना शुरू करते हैं। अरे आरोही, दीपा, तुम दोनों ये छोटे छोटे पेंट के डिब्बे, ये लड़ी, ये सब क्यों लेकर आई हो? हम ईंट पत्थर के घर में नहीं बल्कि इस ट्रेन के घर में रहते हैं। माँ, घर तो घर होता है, चाहे वो ईंट पत्थर से बना हो या ट्रेन से। उस भयानक बारिश में हमें किसी का सहारा नहीं था। अगर ये ट्रेन भी ना होती तो हम लोग कहाँ जाते। इसलिए जब तक हम इस ट्रेन में हैं तब तक यही हमारा घर है। और घर को तो अच्छे से सजा के रखते हैं ना, इसीलिए हम सब ये सामान लेकर आए हैं। दोनों नंद भाभी मिलकर अब उस ट्रेन के घर को अंदर से पेंट करके और थोड़ा बहुत घर का सामान रखकर आम घरों की तरह बनाने लगते हैं और कई महीनों तक पूरा परिवार उस बारिश के मौसम में उस ट्रेन घर में रहते हैं। ऐसे ही समय गुजरता है और आखिरकार वो सभी लोग मेहनत करके थोड़े बहुत पैसे जोड़ लेते हैं। साथ ही बैंक से थोड़ा बहुत लोन लेकर वो लोग एक पक्का मकान बनवा लेते हैं। हम सबकी मेहनत रंग लाई और हमारा पक्का मकान बन ही गया।
मैं बता नहीं सकती कि आज मैं कितनी खुश हूँ, लेकिन थोड़ा बहुत दुख भी हो रहा है। इतने समय तक हमने इस ट्रेन को ही अपना घर मानकर इसमें बसेरा किया था और हमें इसे छोड़कर जाना पड़ रहा है। सभी लोग अपने उस ट्रेन घर को छोड़ते हुए काफी ज्यादा दुखी होते हैं, लेकिन जैसे ही अब वो लोग अपने पक्के मकान में जाते हैं तो वो लोग काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और अब आराम से हंसी खुशी अपने उस घर में रहने लगते हैं। लेकिन जब जब उन्हें अपनी ट्रेन घर की याद आती है तब तब वो वहां पर जाकर भी थोड़ा समय बिताते हैं।